हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए 29, ठीक है, 29791 इसका जो है सो क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सो समस्या ये। तो देखिए इसका एक ही कंडीशन बनेगा, घनमूल निकालने का एक तो कंडीशन बनेगा क्या। तो देखिए किसका क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर एक आएगा। ठीक है, किसका क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर एक आएगा। तो एक का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर एक आएगा। ठीक है, एक का क्यूब कितना होता है, एक। ठीक है, ये हम पिछले वीडियो में लिखाए भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक देंगे। अब क्या करेंगे, जो दहाई और सैकड़ा के स्थान पर होगा यानी दो डिजिट को रिमूव कर देना है, यानी आपको भूल जाना है कि यहाँ पे कुछ है। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो आगे इन दो डिजिट के बाद आगे जो भी नंबर है ये देखेंगे कि किस नंबर के क्यूब के आसपास या नजदीक में है। तो देखिए 29 है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 64। ये 29 से क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो 29 से 64 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं लेना है। तो क्या लेना है, 4 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 3। क्यों, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। और इस अब ये जो संख्या यहाँ पे जो भी संख्या होगा या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा 31, यानी 29791 इसका घनमूल यानी क्यूब रूट कितना निकला 31। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से यदि चलेंगे तो चुटकियों में इसका आंसर निकालेंगे। कैसे सो समझिए। तो देखिए जैसे 4 है तो देखेंगे इकाई स्थान पे किस नंबर का क्यूब करेंगे तो जो है इकाई स्थान पे 4 आएगा। तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है ना, तो इकाई स्थान पर 4 आएगा, इसीलिए ये ऑप्शन होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे सो समझिए, 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो देखिए इकाई स्थान पे 4 आया तो यहाँ पे 4 तो होगा ही। अब क्या करेंगे, उसके जस्ट बाद दो डिजिट को रिमूव करना है, भूल जाना है। अब यहाँ पे देखिए कितना है 39 है। तो ये देखेंगे 39 किस संख्या के क्यूब के नजदीक है। तो देखिए 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। 64 क्या होगा ज्यादा, इसीलिए ये लेना नहीं है 4। तो लेंगे क्या, 3 लेंगे। तो देखिए ये 34 यानी इसका मतलब ये है 39304, यानी इसका क्यूब रूट कितना होगा तो ये होगा 34। तो यानी ये ऑप्शन ठीक। अब आइए देखिए 50, 65 और 3 इसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सो समझिए। तो देखिए किसका क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे 3 आएगा। तो देखिए 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये हम लिखा चुके हैं। अब देखिए इकाई स्थान पे 3 आ रहा है तो देखिए इकाई स्थान पर 7 इसी ऑप्शन में है, इसीलिए इसका सी ऑप्शन होगा। यानी इसका जो घनमूल यानी क्यूब रूट निकलेगा वो 37 आंसर होगा। कैसे सोच समझिए। तो देखिए यानी इकाई स्थान पे तो 7 होगा ही। ठीक, उसके बाद इसके जस्ट दो डिजिट को रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे 50 है तो देखिए किस नंबर के क्यूब के नजदीक है। तो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब होता है 64, जो कि 50 से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए 4 नहीं लेकर कितना लेंगे 3। यानी ये इसका जो घनमूल यानी क्यूब रूट निकलेगा वो कितना 37। तो इसलिए सी ऑप्शन। अब आइए 74088 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखेंगे कि किस नंबर के क्यूब करने पर इकाई स्थान पे 8 आएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, कैसे तो देखिए तो यहाँ पे 2 देंगे। ठीक, उसके जस्ट बाद दो डिजिट को रिमूव करना है। ठीक है, 0 और 8 को आपको रिमूव करना है। अब यहाँ पे है 74 है ना। अब देखिए 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब इस 74 से 125 क्या हो जाता है ज़्यादा, तो ज़्यादा लेना नहीं है। तो इसका मतलब 5 नहीं लेकर क्या लेंगे 4। तो यहाँ पे 4 लेना है, यानी यहाँ देखिए 42। तो यानी 74088 इसका क्यूब रूट कितना होगा 42। चलिए अब देखिए 59 इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए किस नंबर का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पर 9 आएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है 729। अब देखिए 9 तो एक ही ऑप्शन में है, यानी इकाई स्थान पे 9 तो एक ही तो ऑप्शन में है, इसीलिए यानी ये बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 9 तो होगा ही, क्योंकि 9 का क्यूब करते हैं तो 9 का क्यूब 729, इकाई स्थान पे 9 आता है। उसके जस्ट बाद दो डिजिट को रिमूव करना है। अब यहाँ पे कितना है 59 है। ठीक, तो 4 का क्यूब होता कितना है, 4 का क्यूब होता है 64। इस 59 से 64 क्या होता है अधिक, इसीलिए इसको लेना नहीं है। तो 4 नहीं लेना है, एक कम लेना है, कितना 3, यानी ये 39 का, यानी इसका आंसर कितना होगा 39। यानी 59 31 9 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 39। अब देखिए ये आपको कुछ याद रखना होगा संख्या का क्यूब। जैसे देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, ठीक है 11 का क्यूब
1331, ठीक है, 12 का क्यूब 1728, ऐसे आपको याद रखना है। तो आपको मिनिमम यहाँ यानी 1 से लेकर 9 तक आपको याद रखना है क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।